सो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 गणिता प्रकाश बुक की चैप्टर एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आपका क्वेश्चन है 3a + 9b - 6 + 8a - 4b - 7a + 16। जब भी आप एक्सप्रेशन सॉल्व करें तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि आप सारे वेरिएबल्स को एक साथ ले आए, मतलब सेम लाइक टर्म्स को एक साथ ले आए। अब लाइक टर्म्स मतलब जैसे a है तो a के साथ a ही, b है तो b के साथ b, ये होता है आपका सेम लाइक टर्म्स, एक जैसे है दोनों। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 3a + 9b - 6 + 8a - 4b - 7a + 16। तो इसमें आप सबसे पहले लाइक टर्म्स को साथ ले आओ। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमारा 3a हो गया, फिर a कहाँ पर है आपका, ये। तो जब भी आप लाइक टर्म्स को साथ ले आओ तो उसके साथ जो आपका साइन दिया हुआ है, जैसे ये पॉजिटिव, ये साइन को भी आपको लेके आना है। +8 है, फिर आपका यहाँ है तो इसके साथ साइन है आपका नेगेटिव, तो -7 है। ए वाला पार्ट ख़त्म, अब आपको बी वाला लेना है, +9b एंड देन -4b, बी भी ख़त्म। अब आपका बच गया सिर्फ नंबर -6 + 16। अब फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, लाइक टर्म्स को सब साथ में लेकर आ गए। ए वाला इधर है, आपका बी वाला यहाँ, और नंबर सिर्फ यहाँ। अब सेकेंड स्टेप में आपको एक एक करके सेम लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट इसे करेंगे, ये सब ए वाला है, तो 3a + 8a आपका हो जाएगा 11 है। इसको दो स्टेप में कर सकते हैं, मैं एक ही स्टेप में करूँगी। 11 है और ये -7a, तो जब आप 11a - 7a करोगे तो आपको मिलेगा 4a। अब हमारा ए वाला पार्ट ख़त्म हो गया, अब हम जाएंगे बी वाला पार्ट में। जब बी वाला पार्ट में जाने से पहले यहाँ आपको साइन लिखना पड़ेगा, तो आप ये दोनों नंबर से चेक करो कि किसका साइन ग्रेटर है। तो 4 के आगे माइनस है और 9 के आगे प्लस, तो 9 आपका ग्रेटर नंबर है, तो हम 9 वाला साइन पुट करेंगे, +9b, सॉरी प्लस पुट कर दिया, यानी अब आपको चेक करना है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9b - 4b आपका हो जाएगा 5b। ये हो गया। अब फिर ये दोनों से आप चेक करो, ग्रेटर ये है 16, तो इसका साइन प्लस, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 16 - 6 आपका 10 हो गया। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि सारे वेरिएबल्स अलग है, सब ये ए है ये बी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4a + 5b + 10। अब हम दूसरा करेंगे। दूसरा है इसमें 3a - 3b - 8a - 4b - 16। अब यहाँ क्या करना है, आपका एक नया दिख रहा है ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है। तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है, जब भी आपको ब्रैकेट दिखे, अगर जैसे मान लीजिए 3a - 2b है, 3 माइनस, सेम क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, -2b, और यहाँ 3 + 3a - 2b। आपका 3 तरह का हो गया। यहाँ कोई साइन नहीं, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। जब कोई साइन ना हो तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और जब आपका साइन रहे तो आपको इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये हम दूसरा क्वेश्चन में करेंगे। पर यहाँ आपका कोई साइन नहीं है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है, तो हम सॉल्व करेंगे। इधर इसको ओपन करेंगे, 3 3 * 9, ये ए, -3 3 * 9b, ये हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे इसमें हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लाए थे, इसमें भी लाइक टर्म्स, तो 9a, उसके बाद आपका a यहाँ है, -8a, इसके आगे नेगेटिव है इसलिए हमने नेगेटिव लिखा है, बस हो गया a वाला। अब 9b - 4b - 16 रह गया हमारा। अब आप आराम से a सॉल्व कर लो, 9a - 8a 1 बचेगा, तो आप सिर्फ a लिखने पर भी हो जाएगा। अब फिर यहाँ आप कौन सा साइन पुट करो, है ना, तो अब हमें ये सॉल्व करना है। तो ये दोनों से देखो ग्रेटर कौन है, ये वैसे दोनों का साइन सेम ही है, फिर भी आप हमेशा चेक करो ग्रेटर नंबर कौन है, तो आपका ग्रेटर 9 है, तो नेगेटिव। अब साइन पुट करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर क्या होगा।
जैसे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो जब आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 13b और -16। अब ये फर्दर फिर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये ए बी और ये नंबर सारे वेरिएबल्स अलग है, तो ये इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, 2x - 3 + 8x + 12। अब ये भी बिल्कुल इस वाले की तरह ही है, तो आसान है। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़र 4x - 2 3 ज़र 6। इसमें वेरिएबल था इसलिए वेरिएबल लगाया, इसमें नहीं है नहीं लगाया। अब इसे एज इट इज़ लिख देंगे 12। अब आपको फिर लाइक टर्म्स को एक साथ लाना है, तो 4x + 8x, ये दोनों ख़त्म। अब आपका ये और ये रह गया, -6 + 12। अब इसे आप सॉल्व करो, 4 + 8x आपका 12x हो जाएगा। अब फिर यहाँ कौन सा साइन लगाना है, तो देखो दोनों से ग्रेटर आपका 12 है, 12 के आगे पॉजिटिव। अब माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो आप 6 से 12 से 6 माइनस करोगे तो 6, तो ये आपका आंसर हो गया 12x + 6। ठीक है, अब हमारा नंबर डी यहाँ कर लेते हैं हम। नंबर डी 8x - 2x - 3 + 12। अब देखो पहले जितने भी हमने ब्रैकेट वाले क्वेश्चन किए हैं उसमें साइन नहीं था, पर इसमें साइन है। तो अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको ये साइन से मतलब ये दोनों साइन को आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये ब्रैकेट है ना 2x - 3, इसके अंदर कोई साइन नहीं दिख रहा। जब कोई साइन ना हो तो यहाँ पॉजिटिव होता है, तो बाहर नेगेटिव है, माइनस प्लस माइनस -2x। फिर अब ये साइन इससे भी होगा मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, तो +3 हो जाएगा। साइन चेंज हुआ ना अंदर वाला, बस याद रखना है इधर नेगेटिव है तो अंदर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर पॉजिटिव होगा तो अंदर वाला नेगेटिव। ठीक है, आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा +12। अब आपको लाइक टर्म्स ऑलरेडी यहाँ साथ ही है, तो हमें ये स्टेप स्किप कर देने से हो गया, है ही नहीं इसमें। तो अब आप माइनस करो, 8 - 2 कितना हो जाएगा 6x। अब यहाँ पॉजिटिव साइन, फिर 12 + 3 15, तो आपका ये आंसर हो गया 6x + 15। ठीक है, अब हम करेंगे ई वाला, 8h - 5 + 7h + 9। यहाँ फिर हमें ब्रैकेट ओपन करना है, तो देखो यहाँ नेगेटिव है तो माइनस प्लस -5 हो गया, इससे हमने कर लिया। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस प्लस अगेन -7h, हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया। ठीक है, अब इसे एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखो आप लाइक टर्म्स को एक साथ ले आओ। आपका लाइक टर्म्स है 8h - 7h, ये लाइक टर्म्स है आपका, साथ ले आए और बच गया आपका -5 + 9। अब आप इसे माइनस कर दो तो 8 - 7 1 बचेगा, तो h लिखने से हो जाएगा। अब यहाँ साइन हम प्लस देंगे क्योंकि ये ग्रेटर है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 4। ठीक है, अब हमारा आखिरी रह गया है f। नंबर f हम लिख लेते हैं यहाँ, 23 + 4 6m - 3n - 8n - 3m - 18, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसमें क्या करना है, आप देखो पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अच्छा, ब्रैकेट ओपन करने के लिए यहाँ साइन नहीं है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 6 24m - 4 3 12n, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब इसे एज इट इज़ लिख लो। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लाएंगे हम, तो हम इसमें आप अल्फ़ाबेटिकली भी चल सकते हो। जैसे m पहले आता है तो m को हम पहले लाएंगे, 24m, उसके बाद m का है हमारा ये -3m, m वाला पार्ट ख़त्म। अब हम n ले लेंगे, -12n - 8n, n भी ख़त्म। अब रह गया हमारा, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस,
तो +23 माइनस 18, ठीक है। अब आप सॉल्व कर दो लाइक टर्म्स को। 24 माइनस 3 आपका हो जाएगा, अच्छा ये m है, सॉरी ये m है ना, 21 m। अब फिर यहाँ आपको ध्यान देना है कौन सा साइन आएगा, दोनों से ग्रेटर कौन, 12, तो माइनस 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 आपका प्लस हो जाता है, तो प्लस होकर आपका हो जाएगा 20n। फिर यहाँ ये ग्रेटर तो पॉजिटिव, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें लाइक टर्म्स नहीं है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7।